आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर सामिल मरांडी इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर में प्रभु की सेवा को कर रहा हूं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने आईपीएससी इंडिया को प्रार्थना आंदोलन के लिए प्रेरित किया है कि सब मिल करके इस कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए प्रार्थना को करें। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, हम लोग परमेश्वर के वचन से एक पद को देखेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय और 7 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस प्रेरित इस वचन को उस समय लिखे जब प्रोसिक्यूशन से लोग गुजर रहे थे। तिमोथी जो है वो बहुत ही कठिन समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। इस समय भी हमारे सामने एक डर और भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि ये प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं बल्कि इस कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे लोग इस कोरोना महामारी से अपने प्राणों को खोते जा रहे हैं। पूरा संसार के लोग इस कोरोना महामारी से डरे हुए हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है कि हम इस डर और भय के माहौल से हम अपने आप को उबारें, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें यह स्मरण दिलाती है कि हमें इस संसार के बीमारी से, परेशानी से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कुछ ही समय के लिए है और हम सब इस सब से पार होकर के एक दिन उस स्वर्गराज में जाने वाले हैं। तो इसीलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ हमारे अंदर वो प्रेम की भी आत्मा है। सचमुच इस कठिन समय में हम अपने प्रेम को लोगों तक प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें जितना सामर्थ्य दिया है हम उसके अनुसार हम जरूरतमंद लोगों की हम सहायता को करें। मैं धन्यवादित हूँ आईपीएससी परिवार का कि वे अपने प्रेम को लोगों पर प्रकट कर रहे हैं, वे लोगों की वो सहायता को कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में हमें परमेश्वर के प्रेम को लोगों को जाहिर करने की आवश्यकता है। और अंतिम जो बात है जो इस भाग से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वह यह है कि उसने हमें संयम की भी आत्मा दिया है। सचमुच इस कठिन समय में हमें संयम के साथ अपने जीवन को बिताने की भी आवश्यकता है। जब लॉकडाउन का पहला फेज समाप्त हुआ, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, लोगों का धीरज समाप्त होते जा रहा है। लोग नियम कानून को तोड़ करके वे बाहर को निकल रहे हैं और प्रशासन को कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमें संयम के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप NIV वर्जन का ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहाँ पर वर्ड आया है कि वो हमें पवित्र आत्मा जो है वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी करती है। सचमुच हमें जो सरकार का जो नियम कानून है उसके अनुसार अपने जीवन को इस कठिन समय में व्यतीत करने की आवश्यकता है और इन सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता को करता है। इस छोटे से वचन से मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम डरे नहीं, घबराए नहीं और उसके साथ साथ हम अपने प्रेम को लोगों को जाहिर करें और धीरज और संयम के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आईपीएससी इंडिया को इस प्रार्थना आंदोलन के लिए प्रेरित किया है कि हम लोग मिल करके इस कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी से आप सारे मानव जाति को आप बचाइए प्रभु जी। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपकी रचना है प्रभु जी। आपने हमें अपने हाथों से बनाया है प्रभु जी। हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए प्रभु जी। उसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के जो भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, हर एक लोगों के लिए जो कि इस कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं प्रभु जी। उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि इस महामारी से प्रभु जी जो लोग बीमार हैं वे बचाए जा सके प्रभु जी। हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनदया से ग्रहण कीजिए, आमीन। कल फिर आपके सामने प्रभु के दूसरे दास होंगे और वे आप लोगों को परमेश्वर के वचन से संदेश को देंगे। धन्यवाद।